अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज जो है हम जिम्नोस्पर्म्स को स्टडी करेंगे। अच्छा, एक ना मतलब मेन डिफरेंस हमारे यहाँ यूज़ होता है भाई जिम्नोस्पर्म, अक्सर वाइवा में अक्सर जगह पूछा जाता है भाई जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या फ़र्क है। तो कुछ चीज़ें ना नाम से ही ज़ाहिर हो रही होती हैं। जिम्नो का मतलब है जो अनकवर्ड हो, जो ढांपा हुआ ना हो। एंजियो का मतलब है जो कवर्ड हो। अब जिम्नोस्पर्म वो होते हैं जिनमें फ्लावर नहीं बनता, सीड्स अनकवर्ड होंगे। ठीक है, ओवरी नहीं बनी तो जाहिर सी बात है सीड्स अनकवर्ड होंगे। अब ओवरी नहीं बनी तो मतलब फ्लावर नहीं बन रहा, मतलब ये फ्लावरलेस प्लांट्स है और इनमें जस्ट कोन्स और सीड्स पैदा होंगे। बाकी जो एंजियोस्पर्म होता है, यहाँ पे मेन हमने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जिम्नोस्पर्म की स्टडी करनी है, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म होते क्या हैं। ठीक है, और दूसरी बात एंजियोस्पर्म जो होते हैं उनमें सीड के गिर्द ओवरी बन जाती है जो कि फ्रूट बनाती है, तो वो हम कहेंगे कि कवर्ड है। और फर्दर इसमें हम देखें, एक तो ये फ्लावरलेस प्लांट्स हैं, दूसरा सीड्स और कोन्स पैदा करेंगे, तीसरा ये वास्कुलर प्लांट्स हैं, यानी कि इनमें वास्कुलर टिश्यूज़ होंगे, साइलम और फ्लोइम। और ये सब किंगडम एम्बियोफाइटा से बिलोंग करते हैं और इनमें आ जाते हैं कोनिफर्स, साइसार्ड्स, जिंकोस, नीटोपाइट्स वगैरह। इसकी कुछ बहुत मशहूर एग्जांपल्स जो हैं उनमें वुडी श्रब्स, लकड़ी वाली श्रब्स जो कि बड़ी जड़ी बूटियाँ होती हैं, और ट्रीज शामिल है जिनमें पाइन, सप्रूसेस, फिट्स और जिंकोस आ जाते हैं। अब नेक्स्ट इसकी अगर हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखें तो साइसास की जो स्पीशी होती है, साइसास सीरीनेलस और साइसास रिवोल्यूटा, ये सागू पैदा करती हैं। जो सागुदाना नहीं हम अपने घरों में यूज़ करते, आपने देखा होगा वो बीज ही होती हैं, ब्लैक सीड्स होती हैं। ठीक है, तो ये सागू पैदा करती हैं जिनमें स्टार्च होता है जो कि खुराक के तौर पर इस्तेमाल होता है। वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी पूरा करने के लिए, ठीक है, और डाइट के लिए जो है सागू का यूज़ किया जाता है। तो मतलब वो एज फूड यूज़ होता है। और दूसरी इसकी स्पीशी है पाइनस गरारी, पाइनस जिरार्डियाना। ठीक है, पाइनस जिरार्डियाना, ये रोस्टेड सीड है। मतलब ये यूँ ऐसे लगता है जैसे ये सीड रोस्टेड है, भुना हुआ है। ठीक है, किस स्पीशी का? पाइनस जिरार्डियाना का। पाइनस जिरार्डियाना का सीड रोस्टेड शक्ल का होता है और ये भी खुराक के तौर पर इस्तेमाल होगा। और तीसरा इसकी स्पीशी होती है अबीस बेल्सीमा। ठीक है, अबीस बेल्सीमा, ये रीज़न पैदा करेगा जो कि जिसे हम कनाडा का बल्सम भी कहते हैं। और ये मतलब फिर किस मकसद के लिए यूज़ होगा? ये एबीस बेल्सियामा, ये यूज़ एज माउंटिंग मीडियम इन परमानेंट स्लाइड प्रिपरेशन। ये माउंटिंग मीडियम के तौर पर इस्तेमाल होगा जो परमानेंट स्लाइड्स हम बना रहे होते हैं उनमें। हाँ, तो हम क्या देख रहे थे कि कौन किस पर थे? हम थर्ड पे थे। हमने देखा था कि जो अबीस बेल्सीमिया होता है ये रीज़न पैदा करेगा। रीज़न ना चिपचिपे से मादे को ना मतलब हम कहते हैं रीज़न, और इसे कनाडा का बल्सम भी कहते हैं। और हम पढ़ रहे थे कि ये जो परमानेंट स्लाइड्स हम बनाती हैं ना उसमें माउंटिंग मीडियम के तौर पर इस्तेमाल होगा। माउंटिंग मीडियम क्या होता है? आपने मतलब कभी माइक्रोस्कोप से स्टडी की हो किसी चीज़ की, तो आप देखते हैं कि आप स्लाइड के ऊपर उस चीज़ को रखते हैं ना, तो ऐसे ही नहीं उसे रख देते। आप पहले स्लाइड के ऊपर एक चिपचिपा सा रीज़न लाइक मटीरियल लगाएंगे, फिर उसके ऊपर उस चीज़ को रखेंगे और फिर माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे। तो अपने सैंपल को ऑब्जर्व करने के लिए स्लाइड के ऊपर रख कर, ठीक है, अपने सैंपल को फिर स्लाइड के साथ चिपकाने के लिए जो मटेरियल आप यूज़ करेंगे वो माउंटिंग मीडियम होगा। ठीक है, तो माउंटिंग मीडियम फिर कहाँ से लिया जाता है? एबीस बेल्सीमिया से लिया जाता है। फोर्थ पे अगर हम देखें तो इसकी जो स्पीशी है पाइनस इंसुलेरस, ठीक है, और पाइनस रोसबर्गी। पाइनस इंसुलेरस और पाइनस रोसबर्गी ये रोजिन और टर्पेंटाइन प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास टर्म्स है ना, रोजिन और टर्पेंटाइन, ये मतलब मैं आपको बताऊं, जो रोजिन होती है ना, आप सिपरेट्स में मतलब कोई खाम चीज़ है, आपने उसकी डिस्टिलेशन करके सिपरेट से वो चीज़ अलग करनी है, तो डिस्टिलेशन से पहले सिपरेट वाला जो मवाद होगा जिसमें कोई इम्प्योरिटी भी है उसे रोजिन कहेंगे। और डिस्टिलेशन के बाद जो होगा, सॉरी, इसमें है मतलब सिपरेट की आपने डिस्टिलेशन करनी है, उससे इम्प्योरिटी अलग करनी है। ठीक है, तो डिस्टिलेशन से पहले वो जो सिपरेट है ना जिसके अंदर इम्प्योरिटी भी पड़ी है वो टर्पेंटाइन होगी, और डिस्टिलेशन के बाद जो हमें प्योर सिपरेट मिल जाएगी, ठीक है, डिस्टिलेशन हो गई और उसके बाद जो हमें सिपरेट मिल जाएगी वो हमारे पास होगी, मतलब जो बाद में बचा हुआ माल होता है सिपरेट की डिस्टिलेशन के बाद। ठीक है, तो ये जो बाद में बचा हुआ माल होगा वो रोजिन होगा और जो डिस्टिलेशन से पहले होगा वो टर्पेंटाइन होगा। ठीक है, तो ये दोनों आप कंफर्म कर लें। रोजिन किसके बाद होगा? जो रोजिन होगा वो डिस्टिलेशन के बाद होगा,
जो टर्पेंटाइन होगा वो डिस्टिलेशन से पहले होगा, ये दोनों टर्म मिक्स हो जाती हैं। और ये किस लिए मतलब रोजिन और टर्पेंटाइन फिर इस्तेमाल होते हैं, ये इस्तेमाल होते हैं पेपर को साइज़ देने के लिए और वार्निशेस के लिए। वार्निशेस ये फर्नीचर पॉलिश करने के लिए। और उसके बाद अगर हम देखें इसकी जो स्पीशी है एरिया केरियाई, ठीक है, मोंकीज, पजल भी जिसे हम कहते हैं, पीकिया और फाइलोक्लेडस, ये टेनिस पैदा करती हैं। टेनिस क्या करता है, ब्रेक यील्ड टेनिस एंड इज़ यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्रीज़। टेनिस ना मतलब हम आपने सुना होगा टैनरी, चमड़े की मसनूआत को कहते हैं, मतलब ये चमड़ा पैदा करता है। और बार्क यील्ड, सॉरी से मैंने वो पढ़ा है ब्रेक, ये बार्क लिखा हुआ है। बार्क यील्ड टेनिस जो है ये लेदर की, चमड़े की इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। और इसकी जो स्पीशी होती है ना टेक्सस ब्रेविफोलिया, वो टेक्सोल पैदा करेगी। टेक्सोल क्या है, वो ड्रग है जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है। और इसकी जो स्पीशी है हमारे पास एफिड्रा जिराडियाना, एफिड्रा जिराडियाना, ये एफिड्राइन पैदा करेगी। और एफिड्राइन किस मकसद के लिए इस्तेमाल होगी, ये दमे का इलाज करने के लिए। और ब्रोंकाइटिस लंग्स में होती है, ब्रोंकाई वो फूल जाएं, सूज जाएं तो उसे ब्रोंकाइटिस होता है, उसके इलाज के लिए यूज़ होगा। और पाइनस रोज़बर्गी ये ओलियो रेजिन पैदा करेंगी जो कि सोप बनाने के लिए, वार्निशेस बनाने के लिए और प्रिंटिंग इंक में यूज़ होगा। और जो पाइनस रोज़बर्गी और पीकिया सिमिथेना है, ये वुड पल्प पैदा करेगा, वुड का मवाद, लकड़ी का मवाद जो कि पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। और जो इसकी स्पीशी है सेड्रस ड्यूडारा, वो वुड पैदा करेगी। बेसिकली ये टिम्बर ही मतलब पैदा करती हैं, ठीक है। तो जो सेड्रस ड्यूडारा होगी वो वुड पैदा करेगी जो कि, और टिम्बर का हम यही कहते हैं कि ये इमारती लकड़ी होती है, तो ये दरवाजे, कश्तियाँ और रेलवे की स्लीपर्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं। और इसकी जो स्पीशी है सेड्रस एटलेंटिका, वो ऑयल पैदा करेगी, ठीक है, जो कि परफ्यूमरी में, परफ्यूम वगैरह में यूज़ होता है, जो कि ज़रा डाइल्यूट ऑयल हो वो परफ्यूम में यूज़ होता है। तो इसकी स्पीशी एटलेंटिका ऑयल देगी। और इसकी स्पीशी साइसास, थूजा, कंप्रेसस, एप्राकेरिया और क्रिप्टोमेरिया, नाम भी इनके अजीब अजीब से हैं, ठीक है। ये होल प्लांट ऑर्नामेंटल मतलब सजावटी पौधों के तौर पर और फ्लोरल फूलों की डेकोरेशन के लिए जो है यूज़ होंगे। तो ये थी हमारे पास इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जिम्नोस्पर्म्स की। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है हमने स्टडी करनी है पटेरिडियोफाइट की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। पहले हम देख लेते हैं कि ये होते क्या हैं, ठीक है। तो ये पटेरिडियोफाइट हमारे पास क्या है, ये फ्लावरलेस प्लांट्स हैं, इनमें भी मतलब फ्लावर नहीं होते, फ्लावरलेस ग्रीन प्लांट है। और ये डिवीजन पटेरिडियोफाइट से बिलोंग करते हैं। और उस पटेरिडियोफाइट में क्या आ जाते हैं, फंस आ जाते हैं, और फंस के रिलेटिव स्पीशी, उससे मुतलका स्पीशी आ जाते हैं। ये फ्लावरलेस ग्रीन प्लांट है और इसमें फंस शामिल है और इसके रिलेटिव स्पीशी शामिल हैं। अब नेक्स्ट हम इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेते हैं जो आज हम यहाँ पढ़ने आए हैं। तो इसकी जो स्पीशी है ना रूमोरा एडियंटीफॉर्मिस, ठीक है, वो लेदर लीफ फर्न है, मतलब ऐसा लीफ फर्न है जो कि लेदर पैदा करेगी। वो उसका मतलब क्या यूज़ है, वो किस लिए इस्तेमाल होती है, वो कट करती है फ्लावर की अरेंजमेंट्स को, ठीक है। मतलब जब कभी फ्लावर की अरेंजमेंट, एक नई शेप देनी हो फ्लावर को, तो उसकी अरेंजमेंट को कट करने के लिए ये रमोरा एडियंटा फॉर्मिस को यूज़ करेंगे, पटेरिडियोफाइट की जो स्पीशी। और जो मार्सिला है, मार्सिलिया, ठीक है, वो फूड के तौर पर इस्तेमाल होता है। एजोला बायो फर्टिलाइज़र है, ठीक है, मतलब ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि फर्टिलाइज़र्स के तौर पर इस्तेमाल होंगे ज़रख़ेज़ी बढ़ाने के लिए। और इसकी स्पीशी जो है ड्राइयोपटेरस फिलिक्स मैस, ये टैप वर्म के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होगी, मतलब उसे कोई इंजरी हो जाए या फिर कोई भी एलमेंट या डिसीज़। और इसकी जो स्पीशी है टेरस विटेटा, वो हैवी मेटल्स को रिमूव करेगी सॉइल से, ठीक है, और वो बायो रेमेडिएशन में इस्तेमाल होगी। अच्छा, बायो रेमेडिएशन का क्या मतलब होता है, मतलब जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर ये समंदर होते हैं ना, इससे जब कार्गोज़ वगैरह गुजर रही होती हैं तो ना इसमें वो अक्सर ना मतलब तेल ऑयल लीक हो जाता है। तो अब मतलब ऑयल ऊपर रहे तो ना रोशनी अंदर जाएगी ना ऑक्सीजन अंदर जाएगी, वो अंदर का तो सारे निज़ाम ही समंदर का दरम बरम हो जाएगा, फाउल स्मेल क्रिएट हो जाएगी और इस तरह से मतलब सीन होंगे। तो ऐसे सीन से बचने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि वो ना बैक्टीरिया वहाँ पे छोड़ देती हैं, वो उस ऑयल को खा जाएगा, ठीक है। और कुछ तो मतलब सुसाइड बैक्टीरिया होती हैं, जब वो अपना काम कर लेंगे ना, ठीक है, मतलब उस ऑयल को खा जाएंगे, उसे रिमूव कर देंगे, तो उसके बाद उनकी अपनी भी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास, तो इस फिनोमेना को ना हम बायो रेमेडिएशन कहते हैं, मतलब हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हुए। बैक्टीरिया हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है ना, तो यहाँ पे ये पटेरिडियोफाइट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑब्वियस सी बात है, प्लांट है।
ठीक है। तो ये बायो रेमिडिएशन में इसकी स्पीशी टेरेस विटेटा यूज़ हो रही है और इसकी जो स्पीशी है टेरिडियम एसपी का मतलब स्पीशी होता है। लीव्स यील्ड ग्रीन डाई, ठीक है। ये क्या करती है, ये सब्स कलर का रंग छोड़ जाती है और जो इक्विसेटम है इसकी स्पीशी वो स्काउरिंग के लिए स्टेम्स पैदा करेगी। अच्छा, स्काउरिंग ना मतलब हम कोड़ों को कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कोड़े मारना, ठीक है। तो वो किसी छड़ी से ही, छड़ी टाइप ही कोड़ा होता है जो मारा जाता है, तो ये उसके लिए ऐसी मतलब फ्लेक्सिबल स्टेम्स पैदा करेगी जो कोड़ों के तौर पर यूज़ होगी, मतलब जो कोड़े मारे जाते हैं उनके लिए। और इसकी जो स्पीशी है साइलोटम, लाइकोपोडियम, सिलाजिनेला, ठीक है, एंजियोटेरस मेरा, और ये क्या है, मिराटिया। ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, सजावटी पौधे हैं, ठीक है। तो ये सजावट के पर्पस के लिए यूज़ होंगे। तो ये सारी थी हमारे पास इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जिम्नोस्पर्म की, टेरिडियोफाइट की।